नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शांतनु। आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं एमकैट के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन या क्वेश्चन रहता है एमकैट टेस्ट रिलेटेड। तो आगे इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ और एमकैट कैसे काम करता है, कैसे इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस रन होता है, इसका रोड मैप क्या है, इसी के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, एक चीज मुझे बहुत ही खराब लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट का किसी कारण के वजह से 10th और 12th में 60% नहीं रहता है। तो उन सारा स्टूडेंट अपने ग्रेजुएशन में बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को सीखते हैं, लर्न करते हैं, फिर इसके ऊपर कोई एप्लीकेशन बनाता है। लेकिन इन सारा चीज करने के बावजूद भी उन सारा स्टूडेंट किसी कंपनी का रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एलिजिबल ही नहीं हो पाते। तो उन सारे स्टूडेंट के साथ बहुत ही ज्यादा अनफेयर हो जाता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, उन सारे स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है एमकैट। तो यहाँ पे कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपका थ्रू आउट 60% है तो ठीक है, अगर नहीं है फिर भी आप लोग एमकैट टेस्ट में एलिजिबल हो। यहाँ पे कोई भी परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में हो और आप फाइनल ईयर हो, मतलब 2021 पास आउट हो या 2020 ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो, तो आपके लिए एमकैट टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है, थोड़ा थोड़ा लॉकडाउन हट रहा है, सिचुएशन नॉर्मल हो रहा है, कंपनीज ने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस को धीरे धीरे करके स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज कर लेते हो, एमकैट टेस्ट के थ्रू आप आपका ड्रीम जॉब पा सकते हो। क्योंकि आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा कैसे एमकैट ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, कैसे रहेगा इसका सिलेबस, टेस्ट पैटर्न, और बहुत सारा कंफ्यूजन या डाउट्स रहता है एमकैट टेस्ट को लेके बहुत सारे स्टूडेंट के मन में। इन सारे क्वेश्चन का मैंने एक लिस्ट बना लिया हूँ, इन लिस्ट को मैं फॉलो करके 1 by 1 सबका आंसर देने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आ चुके हैं एमकैट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और फटाफट सिंपल सा इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, उसके कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट कर लेने के बाद लॉग इन कर लीजिए। पहले आप लोगों को बताते हैं एमकैट क्या है, कैसे ये काम करता है। देखिए, एमकैट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली फ्रेशर्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट को अपना मनपसंद जॉब पाने में हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है, मतलब इसका रोड मैप क्या है, कैसे ये काम करता है, चलिए अब डिटेल में आप लोगों को बताते हैं। इसका फर्स्ट स्टेप आता है एमकैट टेस्ट। जैसे ही आप लोग इसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो, आपको शेड्यूल करना होता है एक एमकैट टेस्ट। जैसे ही आप लोग इस एमकैट टेस्ट को कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोगों को एक स्कोर कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपका स्कोर बहुत ही अच्छा रहा और कंपनी इसका क्राइटेरिया को मैच किया तो आपको ऑटोमेटिकली ईमेल के थ्रू कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कौन कौन से कंपनीज के जॉब में आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और आप लोग एमकैट पोर्टल के अंदर लॉगिन करके मैनुअल भी इसके अंदर जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्टेड हो जाता है तो आपको एचआर और टेक्निकल इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा। तो जैसे ही आप लोग टेक्निकल और एचआर इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हो, आपको आपका मनपसंद जॉब मिल जाता है। दोस्तों, ये एमकैट टेस्ट फ्री नहीं होता है, इसका एवरेज कॉस्ट 800 से लेके 1200 के बीच में होता है। कभी कभी ऑफर चलता रहता है और इस पैंडेमिक के कारण से अभी एमकैट टेस्ट वर्चुअली कंडक्ट किया जा रहा है। एक दिन के अंदर 4 स्लॉट होता है और ये जो एग्जाम होता है इसका ड्यूरेशन होता है 3 घंटा। अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में हो, आप लोग बीटेक, बीई, एमई, एमटेक या एमसीए का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हो या ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो, तो आपके लिए एमकैट टेस्ट देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा आगे के 1 या 2 महीने के अंदर ही इसको शेड्यूल कर लीजिए और फटाफट इसका जो टेस्ट है वो दे दीजिए। दोस्तों, और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को हर टाइम अपने दिमाग में रखना है, अच्छे से तैयारी करके ही एक बार में इसको क्वालिफाई करना है। क्योंकि जितना बार आप लोग इसमें टेस्ट दोगे उतना बार आप लोगों को पेमेंट करना होगा। अब आप लोगों को बता देते हैं, अगर आप कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड में हो तो किस किस टॉपिक को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग नीचे आ जाइए, यहाँ पे एमकैट सिलेबस के ऊपर क्लिक कर लीजिए।
तो एमकैट सिलेबस के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ कंपलसरी टॉपिक्स है, जैसे आ गया इंग्लिश, फिर आ गया क्वांटिटिव एबिलिटी टेक, लॉजिकल एबिलिटी, क्वांटिटिव एबिलिटी, इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड सिंथेसिस, एस्पिरिन माइंड, पर्सनालिटी, इन्वेंटरी। तो ये जो 1 2 3 4 5 6 मतलब ये जो 6 मॉड्यूल है ये कंपलसरी मॉड्यूल है और 2 ऑप्शनल मॉड्यूल रहता है। तो दोस्तों देखिए कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए जो ऑप्शनल 2 मॉड्यूल होता है उसमें एक होता है ऑटोमाटा फिक्स और दूसरा होता है कंप्यूटर साइंस। तो टोटल आप लोगों को 8 मॉड्यूल के अंदर एग्जाम देना होता है। इसका डिटेल जो सिलेबस है आप लोगों को एमकैट के ही ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसको नोट कर लीजिए। अब आप लोगों को बता देते हैं इसका जो सैंपल क्वेश्चन है, आप लोग यहां से डायरेक्टली क्लिक करके इसका सैंपल क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो, इसका प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे सारा डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ पे ऑप्शनल का भी जितना सब्जेक्ट है उसका भी आपका डाउनलोड ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता देते हैं, जैसे ही आप लोगों को कुछ एमकैट की तरफ से ऑफर मिलता है कम पैसे में एमकैट टेस्ट को देने में, तो फटाफट इसका जो पेमेंट है वो कर दीजिए। इसके बाद 90 डेज का टाइम होता है, उसके अंदर आप लोग एमकैट का जो टेस्ट है उसका स्लॉट चूज कर सकते हो। आपके हाथ में जब आप पेमेंट किए उसके बाद से 90 डेज का टाइम होता है। तो इसके अंदर प्रिपेयर कर लीजिए। प्रिपेयर करने के बाद जब आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग प्रिपेयर हो चुके हो, आप दे सकते हो अच्छे से, तो एमकैट टेस्ट का जो स्लॉट है वो बुक कर लीजिए और फटाफट इसको दे दीजिए। दोस्तों जैसे ही आप लोग एमकैट के ऊपर रजिस्टर कर लोगे, एमकैट के तरफ से आप लोगों को कॉल किया जाएगा और बोला जाएगा इसका जो डिफरेंट टाइप्स का सर्विसेज है, मतलब कि रेज्यूमे बिल्डर, रेज्यूमे राइटिंग सर्विसेज, प्रेप एमकैट, एमकैट प्रीमियम, मॉक इंटरव्यू, इंटरव्यू प्रिपरेशन सर्विस, इंग्लिश सर्टिफिकेशन टेस्ट, एमकैट सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे देखिए जो सारा चीज है ये फ्री नहीं है, ये पेड है, इसके लिए पैसा देना पड़ता है। एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि एमकैट देने के लिए या एमकैट टेस्ट देने के लिए कि एमकैट प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये जो सारा सर्विसेस है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो सारा सर्विसेस है ये कुछ भी मैंडेटरी नहीं है। ये सारा चीज को छोड़ के भी आप लोग खाली एमकैट का टेस्ट का जो पैसा है वो पेड करके एमकैट टेस्ट दे सकते हो। अगर आप में क्वालिटी है तो आपको जॉब गारंटी मिल जाएगा, यहाँ पे चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आप लोग अपने आप को डेवलप कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक बार में ही एमकैट का टेस्ट क्वालिफाई कर लीजिए। दोस्तों मैं ऑलरेडी एमकैट के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे, लेकिन दोस्तों वो वीडियो उतना कॉम्पैक्ट नहीं था, तो इसीलिए उसके कमेंट सेक्शन में बहुत सारा कमेंट आया, बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत सारा क्वेश्चन आया, तो उन सारे क्वेश्चन को मैंने लिस्ट कर लिया हूं। चलिए आप 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे देता हूं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट सब्जेक्ट डज द एमकैट कवर। तो दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे जो नीचे आके एमकैट का जो सिलेबस है यहाँ पे क्लिक करके आप लोग सारा चीज देख सकते हो डिटेल में कि कौन कौन सा कंपलसरी सब्जेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक है, ये सारा चीज तो आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिलेबस। तो आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता दिया हूं कहां से सिलेबस को एक्सेस करना है, कौन कौन सा टॉपिक सिलेबस में इंक्लूड है, तो आप लोगों को एमकैट के ऑफिशियल वेबसाइट से इसका पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग इन एमकैट। तो दोस्तों एमकैट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। उसके बाद वाले क्वेश्चन में आते हैं एमकैट इज एन एडेप्टिव टेस्ट, व्हाट डज दैट मीन। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि एडेप्टिव का मतलब ये होता है जैसे ही आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर गलत देते हो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन इजी हो जाता है। इसका वाइस वर्सा मतलब जैसे ही आप लोग किसी एक क्वेश्चन को सही आंसर देते हो तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हार्ड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर कैन वी फाइंड द सैंपल पेपर। तो इसके लिए आप लोगों को आना होगा एमकैट के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा होगा एमकैट सैंपल पेपर, ये तो यहाँ से क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन आई गिव एमकैट अगेन एंड अगेन। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना।
देखिए आप लोग एमकैट टेस्ट एक साल के अंदर जितना आपका मन है उतना बार दे सकते हो। जितना बार आप एमकैट टेस्ट के लिए अप्लाई करोगे आपको इसका एप्लीकेशन फी, इसका जो टेस्ट फी है उसको देना होगा। और यहाँ पे और एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखिए अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में एमकैट टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं आया तो आप सोचोगे कि 1.5 महीने बाद मैं थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर होके एमकैट का सेकेंड अटेम्प्ट लेता हूं, तो सेकेंड अटेम्प्ट में आपका स्कोर अच्छा हो गया। लेकिन जब कंपनीज आपका प्रोफाइल देखेगा तो ये कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो कौन सा स्कोर को कंसीडर करेगा। तो बहुत सारे कंपनीज क्या करता है, जो आपका हाईएस्ट स्कोर रहता है उसको कंसीडर कर लेता है, जो आपका करंट स्कोर है उसको कंसीडर कर लेता है, या तो दोनों एमकैट स्कोर का एवरेज एक मार्क्स ले लेता है। तो ये बेसिकली कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो कौन से स्कोर को कंसीडर करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इफ आई गिव द एमकैट अगेन व्हिच स्कोर विल बी वैलिड। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दिया हूं, ये कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि वो कौन से स्कोर को कंसीडर करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इज देयर एनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों यहाँ पे कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप लोग फाइनल ईयर का स्टूडेंट्स हो या आप लोग ऑलरेडी पास आउट हो चुके हो फिर भी आप लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कैन वी रीशेड्यूल और एमकैट टेस्ट। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोग आपका एमकैट टेस्ट को रीशेड्यूल कर सकते हो, लेकिन लास्ट 24 आवर्स के अंदर आप लोग इसको चेंज नहीं कर सकते हो। व्हाट इज द गुड स्कोर इन एमकैट। तो एमकैट के अंदर जितना भी मॉड्यूल्स होता है वो 900 मार्क्स का होता है, और जो ऑटोमेटा फिक्स होता है ये केवल 100 मार्क्स का होता है। तो इन सारे जो मॉड्यूल्स है, हर एक मॉड्यूल्स में अगर आपका स्कोर 700 से ऊपर रहता है तो ये माना जाता है एक अच्छा स्कोर है, और इस स्कोर को लेके आप लोग किसी भी जॉब में अप्लाई कर पाओगे। हर एक कंपनी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप एलिजिबल हो जाओगे इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यदि मैं 2019 में बीसीए पास आउट हूं तो क्या मैं इस टेस्ट को दे सकता हूं 2021 में। हाँ जरूर दे सकते हो। बहुत सारे कंपनीज का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां पे लिखा ही रहता है कि ईयर ऑफ पासिंग 2020, 19, 2020, 2021, तो उस सारे जॉब एप्लीकेशन में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। सर एक बार रजिस्टर करके कितना बार टेस्ट को दे सकता हो। तो दोस्तों देखिए, एक बार रजिस्ट्रेशन ही करना होता है, लेकिन आप जितना बार टेस्ट देना चाहते हो उतना बार पेमेंट करना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इज एमकैट प्रीमियम नेसेसरी फॉर जॉब्स। तो दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये सारा चीज एमकैट सर्विसेज के अंदर आता है, तो ये सारा चीज में ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे पैसा बर्बाद नहीं करना है। ये सारा चीज मैंडेटरी या नेसेसरी नहीं होता है। खाली एमकैट टेस्ट दीजिए और कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। क्वेश्चन में आते हैं, आई एम इन 4th सेम, कैन आई टेक एमकैट टेस्ट। तो दोस्तों देखिए, आप लोग अगर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो तो भी आप लोग एमकैट टेस्ट में अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटी लेके आता है, तो उन सारे प्रोफाइल में आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपका इंटर्नशिप लग गया तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया और आपके मन में जितना भी डाउट्स था, जितना भी क्वेश्चन था, उन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया है। अगर इसको छोड़ के भी अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, मैं आपका आंसर दे दूंगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। देखिए, आप लोग अगर लाइक करते हो तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं जॉब अपॉर्चुनिटी रिलेटेड कुछ भी वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, मैं यूट्यूब पे नया हूं, आप लोगों का हर एक सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही कीमती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।